वास्तुशास्त्र के अनुसार जल तत्व उत्तर दिशा को नियंत्रित करता है। साथ ही उत्तर दिशा पर धन के हिंदू देवता कुबेर का शासन है। यह दिशा करियर और धन का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो वाटरफॉल पेंटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा आपके लिविंग रूम की उत्तरी दीवार होगी। बेडरूम में वाटरफॉल पेंटिंग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बेडरूम में वाटरफॉल पेंटिंग लगाने से बचें। आपने अधिकतर घरों या फिर ऑफिसों में इन्हें लगे हुए देखा होगा। इसे घर में लगाने से तरक्की मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तस्वीर को गति, सफलता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 7 घोड़ों की पेंटिंग के लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा सफलता तथा प्रसिद्धि से जुड़ी हुई होती है। इसलिए आपको इस दिशा की दीवार पर 7 घोड़ों की पेंटिंग, 7 हॉर्स पेंटिंग टांगनी चाहिए। 3 टांगों वाला फेंग शुई मेंढक को घर में रखने से अच्छी ऊर्जा आकर्षित होती है, जो परिवार के सदस्यों को स्वस्थ और खुश रखती है। कहा जाता है कि मेंढक की लाल आंखें बुराई को दूर भगाती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे परिवार में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। फेंग शुई मेंढक को दरवाजे के पास रखने से धन और समृद्धि अंदर आती है। फेंग शुई मेंढक को दरवाजे की ओर मुंह करके रखा जाना चाहिए, लेकिन सीधे दरवाजे की सीध में नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में ड्राइंग रूम में उत्तर दिशा में तोते की फ़ोटो लगाना अच्छा माना गया है। तोते की फ़ोटो लगाने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहता है। इसके साथ ही बच्चों की एकाग्रता और याद रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। घर में तोते की तस्वीर लगाना फ़ायदेमंद माना गया है। वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में अगर तोते की तस्वीर को सही दिशा में लगाया जाए तो काफ़ी हद तक परेशानियां कम हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार तोते का घर में आना शुभ माना गया है, क्योंकि इसका संबंध कुबेर से है। साथ ही यह कामदेव का वाहन है। इस वजह से तोता शुभ का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने वाले लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होने के कई उदाहरण प्राप्त हैं। इसे उपहार के रूप में प्राप्त करना ज़रूरी नहीं, आप इसे खरीद भी सकते हैं। वास्तव में भगवान गणेश के साथ मिश्रित लाफिंग बुद्धा को 2 गुना भाग्यशाली माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर रखना चाहिए, पर 32.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप पूर्व या उगते हुए सूरज की दिशा में भी लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। इसे परिवार के सौभाग्य का स्थान कहा गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा आप इन्हें स्टडी रूम में भी रख सकते हैं। मोर पंख और मोर पेंटिंग को घर में दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने से आर्थिक फायदे होते हैं और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। घर में मोर पंख रखने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तनाव खत्म हो जाता है। गणपति की प्रतिमा या तस्वीर के साथ 3 मोर पंख को मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। यदि आप सुबह ऑफिस या कार्य क्षेत्र के लिए निकलें और इस समय आपको जाते समय मोर दिखाई दे जाए तो यह आपके लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह इशारा करता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सफ़ेद बुल की ही पेंटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है और सकारात्मक वॉइस को आकर्षित करता है। बुल आर्ट शक्ति, गति, प्रभुत्व, आशा और समृद्धि को दर्शाता है। वास्तुशास्त्रों के अनुसार आपके घर या कार्यालय की दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नंदी बैल की मूर्ति या पेंटिंग होने से अच्छी तरह से पोषित समर्पित संबंधों को आकार देने और बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आपको नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से भी बचाता है।